पेपर आउट करने वाले हम लोग। अपने दोस्त यार को भी बता दो। तुम अपने बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे ना पेपर देने, तो जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगा तुम्हें यही लगेगा कि यार ये तो यहाँ पढ़ा था समृद्धि मैम के लेक्चर में, यार ये तो यहाँ रक्षक सर के लेक्चर में पढ़ा था, यार ये तो सुनील सर के लेक्चर में पढ़ा था, यार ये तो बबुआ सर के लेक्चर में पढ़ा था। जैसे कि आपको पता चल गया पेपर आउट करने वाले हम लोग, है ना। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे, करके दिखाएंगे। साइंस की टीम ख्याल रख लेगी। एक चीज सच बताऊं, बोल ही देता हूं मैं, आप ना एक्चुअली हर साल पेपर आउट करते थे, बस आप बता नहीं पाए। मार्केटिंग नहीं करते सर हम, पर हर साल हम लोग पढ़ाते हैं। आप कभी बोल ही नहीं पाए कि पेपर आप आउट किए हो। ये बच्चे अगर 11th क्लास में जाएं और अपने सीनियर से पूछें कि भाई उड़ान, देखो सर इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चा उड़ान से पढ़ता है। अब इसमें तो डेटा वाइज कोई फैक्ट ही नहीं है, तो पब्लिक डेटा है कि उड़ान से सबसे ज़्यादा बच्चा पूरे इंडिया में 10th का सबसे ज़्यादा बच्चा उड़ान से पढ़ता है, उड़ान बैच से पढ़ता है। किसी बैच की बात करूँ मैं, यूट्यूब की बात नहीं करता। चलो मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जो सच है कि उड़ान बैच से सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर आप अपने स्कूल में जाके पूछोगे कि जो सर पढ़ाए थे वो एग्जाम में, सब बोलेंगे हाँ। शायद आप ये बात कभी बता नहीं पाए। अब इस बार आप बता के जा रहे हो कि हाँ भाई हम पेपर आउट कर रहे हैं और इसी में से क्वेश्चन आएगा। वैसे भी उसी में से क्वेश्चन आता है। आप लोग की वीडियोस मैंने बहुत सारे देखे हैं, जिसमें सर का भी देखा है, मैम का भी देखा है कि देखो ये क्वेश्चन कराया था, ये आया था, ये क्वेश्चन कराया था, ये आया था। इस बार ये है कि पहले से बता दिया है, तो अपने दोस्त यार को भी बता दो जो लोग परेशान हैं कि भाई पेपर भी आउट होगा और सही भी पढ़ना है। जो पेपर, देखो एक चीज़, एक और दिक्कत है कि पेपर आउट हो रहा है पर आप कुछ गलत आंसर पढ़ रहे हो और पेपर में जाके वही गलत आंसर लिख दिए, तो आउट तो हो गया पेपर, फिर भी तुम गलत कराए। इससे बुरी किस्मत क्या हो सकती है कि तुम्हें पेपर भी पता था पर तुमने गलत आंसर याद कर लिया। तो इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है कि जो पेपर आने वाला है उसके क्या एग्जैक्ट सही आंसर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। और उस पर मुझे इस टीम पे बहुत भरोसा है कि कहीं ना कहीं अगर 10th की बात करें तो ये मेरे से भी बहुत बेटर है इस चीज़ में, ये आंसर्स देने में। साइंस की बात करूं चाहे मैथ्स की बात करूं। हाँ बबुआ सर आप कुछ बोल रहे थे। यस यार मैं तो बस यही बोलूंगा कि आपका मैथ्स का एग्जाम मेरे ख्याल से लास्ट में है, कंप्यूटर उसके बाद है, ठीक है। आपको आपके अभी स्क्रीन के सामने ना 500 मार्क्स दिख रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करना है और उससे भी कई ज्यादा आपको इस टीम पर भरोसा करना है, ठीक है। हम आपको आपके ये 30 दिन जो है ना बोर्ड एग्जाम के, आपसे ज्यादा मेहनत करते हुए आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। दिन रात मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि भाई तुम अपने बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे ना पेपर देने, तो जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगा तुम्हें यही लगेगा कि यार ये तो यहां पढ़ा था समृद्धि मैम के लेक्चर में, यार ये तो यहां रक्षक सर के लेक्चर में पढ़ा था, यार ये तो सुनील सर के लेक्चर में पढ़ा था, यार ये तो बबुआ सर के लेक्चर में पढ़ा था। तो हम आपसे ज्यादा आपको मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। बस फर्क ये पड़ेगा, क्या आप हम पर विश्वास करेंगे, क्या आप सेम उतनी लगन से उतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। तो टीम आपका सारा एसएसटी इंग्लिश सब संभाल लेगी। 20 दिन बाद आपका मैथ्स का पेपर है और कहीं ना कहीं ये 20 दिन में आप लोग मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी होगा कि यार 20 दिन बाद जब मैथ्स का पेपर आएगा तो काफी सारी चीजें आप भूल चुके होंगे, आपको रिकॉल करनी होगी और एकदम से काफी सारी टेंशन होगी। पर लोड नहीं लेना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो भी मैं आपको बोल रहा हूं वो 10 दिन बस पूरा भरोसा करके मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए जी जान लगा दूंगा और वो 38 क्वेश्चंस तुम्हें देकर चले जाऊंगा ऐसे। बस तुम्हें क्या करना है, अरे वो तो मजाक में बोल रहे थे यार, 2 सवाल थोड़ी आते हैं ना, तो वो 38 क्वेश्चंस मैं तुमको देकर चले जाऊंगा। बस तुम्हें मेहनत करना है मेरे साथ लग के, ठीक है। और 100 में से 100 लाना है, 1 मार्क कम नहीं सोचना है। मैथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। बस भरोसा रखना है और काम करना है और मेहनत करना है।